इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का प्रैक्टिकल आप कैसे करते हैं और सैंपल भी कैसे आप लेंगे, कितना मात्रा में आप सैंपल लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण है या टेस्टिंग है वो आसानी से अवक्षेप दे दे या प्रेसिपिटेट आ जाए। इसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा वीडियो का, जो हमने एक्चुअली में प्रैक्टिकल कराया है अपने बच्चों को, तो वो मैं आपको एक सैंपल के रूप में लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि उसका कॉन्सेप्ट होता क्या, कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही सामग्री आपको निकाल के अपने सामने रख लेना है। अगर आप लैब में हैं तो ठीक है, लैब में नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। होल्डर उसको आसानी से होल्ड कर सकें ताकि आपको टेस्ट ट्यूब को हाथ में ना पकड़ना पड़े और हाथ आपका जल ना जाए, इससे आपको बचना है इसलिए। और स्प्रिट चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए, इतना हो गया। और केमिकल क्या चाहिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन, दोनों का अलग अलग टेस्ट करना है। इसके साथ ही शुगर सोल्यूशन चाहिए। अब आपको प्रैक्टिकल कैसे प्रोसेस में यूज करना है, कैसे करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्लिप दिखा दे रहा हूँ करके कैसे होता है, उसमें कैसे किया जाता है और रिजल्ट कैसे आएगा। 2 से 3 ml आपको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सोल्यूशन डाल लेना है। ओके, सिंपल सी बात। तो आपके पास अगर टेस्ट ट्यूब है तो उसमें आप फेलिंग सोल्यूशन 2 से 3 ml, आपके पास पीपेट होगा, उस पीपेट से आपको नाप करके उसमें डाल लेना है। इसके बाद 3 से 4 ड्रॉप उसमें आपको शुगर सोल्यूशन डाल देना है। बहुत सिंपल टेस्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। तो आपको उसमें 2 से 3 ड्रॉप या 3 से 4 ड्रॉप, इतना भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुगर सोल्यूशन डाल देना है उसमें। इतना हो गया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद आपको स्प्रिट लैंप को जला करके उसमें हल्का सा बॉयलिंग करना है। लगभग 1 से 2 मिनट आप बॉयल करेंगे। जैसे जैसे बुलबुले ऊपर आने लगेंगे वैसे वैसे वो जो टेस्ट ट्यूब में आपने केमिकल्स मिलाया है, फेलिंग सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन का, उसका कलर ब्राउनिश कलर का हो जाएगा या रेड कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर कलर चेंज हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो आपने सोल्यूशन लिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जो रेड कलर आ रहा है, ब्राउन कलर हो रहा है, वही उसका मीन्स प्रमाण है। दूसरा है टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml यानी 5 ml आपको सबसे पहले बेनेडिक्ट सोल्यूशन ले लेना है और उस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में 4 से 5 ड्रॉप उसमें आपको ग्लूकोज सोल्यूशन डाल लेना है। देन उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सीधा आप जाइए उसको बॉयल कीजिए। स्प्रिट लैंप पे आप उसको बॉयल कीजिएगा। जब आप बॉयल करेंगे तो उसका जो कलर है हल्का रेडिश, और उसके बाद लास्ट में वो येलोइश कलर का हो जाएगा। तो पीले रंग में उसका बदलना ही सोल्यूशन का ये प्रमाणित करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये नॉर्मल हो गया। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, एक तो शुगर का आप कर सकते हैं और दूसरा आप पोटैटो का एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिएगा मिक्सर वगैरह में पीस करके, या फिर आपके लैब में लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा। उसमें से उसका जो एक्सट्रैक्शन है यानी उसका जूसी पार्ट है उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अलग कर लेना है। उसके बाद फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लेना है। ये 2 काम आपको करने होंगे। फिल्टर करने के बाद सेम जैसे शुगर सोल्यूशन की प्रोसेस हमने बताया है, वही प्रोसेस आपको पोटैटो एक्सट्रैक्शन के साथ कर लेना है, उसके जूस के साथ कर लेना है, सेम वही प्रोसेस। और फाइनली आपका प्रैक्टिकल में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट परीक्षण कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ छोटी सी, आप देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा और उसके बाद परीक्षण सेम उसी तरीके से आप कीजिएगा।